वेलकम बैक टू द चैनल दिस राधिका अग्रवाल। तो अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 21 दिन। तो मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए 21 डेज टू चेस। आई होप आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ इस 21 दिन का चैलेंज लेने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना स्केड्यूल को बात कर लेंगे, लेकिन अब हमारे पास टाइम कम है तो हमें पूरा सिलेबस से फोकस ना करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन उन पर फोकस करना होगा। अंडरस्टूड? एंड हमें पूरा सिलेबस करने के पीछे नहीं भागना है। ओके, तो अब हमारे पास इस शेड्यूल है 21 दिन का। इसमें एक मॉक टेस्ट पेपर भी है, मैथ्स के 5 मॉक टेस्ट हैं। एंड यहाँ पर आप सभी को एक बात बता दूँ, अगर आपको इनको प्रिपेयर करने के लिए अगर आपको कोई भी इशू होता है, ऐसे कोई लेक्चर्स नहीं मिल रहा है, कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने नहीं मिल रहा है, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब वहाँ से सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, एवरीथिंग एक्सेस फ्रॉम वन सोर्स। ओके, तो वो ना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है डे वन। अब यहाँ पर मैंने डेज क्यों नहीं लिखी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप किसी को कोई टॉपिक पहले करना हो तो वो पहले कर सकता है, किसी को कोई चैप्टर बाद में करना हो तो बाद में से कर सकता है, लेकिन आपको इसी शेड्यूल में करना है, तभी आपका हो पाएगा 21 दिन में पूरा सिलेबस का रिविज़न। ओके, तो देखते हैं। डे 1 में आपको चैप्टर 2 करना है, इसके यूनिट 1 एंड यूनिट 2, और लॉ का चैप्टर 1 जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके, फिर मैथ्स में करना चैप्टर 9 जो कि है कोडिंग डिकोडिंग है। एंड इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 काफ़ी ईजी है, पढ़ते रहते हैं, तो उसमें आप एक दिन में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। बात आती है दूसरे दिन की। तो दूसरे दिन हम क्या करेंगे, चैप्टर जो हमारा चैप्टर 2 जो हम कर रहे थे अकाउंट्स का, उसकी यूनिट 3 एंड यूनिट 4। थर्ड चैप्टर में है थर्ड यूनिट में ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिडी रिपोर्ट, और इसमें चैप्टर 2 की फर्स्ट यूनिट यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1 जो कि है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर चैप्टर 10 करेंगे जो कि हमारा LR का है, और साइड डायरेक्शन सेंस टेस्ट है। ओके, और इसमें चैप्टर 2 की यूनिट 1 एंड सेकंड यूनिट हाफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 यूनिट है, एंड जो सेकंड यूनिट है पूरी सेकंड यूनिट भी कर सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर 1 जो सेकंड चैप्टर की फर्स्ट यूनिट है थ्योरी ऑफ दिमाग, वो काफ़ी लेंथी है लेकिन ईजी है, कि इतना बेसिक हम लोग 11th-12th में पढ़ चुके हैं, तो हमें इसको करने में इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट 2 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट 2 की सेकंड जो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसको आप हाफ कर लीजिए या फुल कर लीजिए एज पर योर इफ़िशियंसी। ठीक है, तो ये हमने 2 दिन का शेड्यूल डिस्कस कर लिया है। अब डे 3 की बात आती है, तो डे 3 की हम लोग करेंगे यूनिट 2 एंड यूनिट 5 जो कि एक कैश काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका यूज़ आगे वाले चैप्टर्स में होता है, तो इसको प्रॉपर्ली हमें बैठ के करना है। एंड इसमें आना इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, एंड एक पेपर में पूरा आता है कि आपको उससे कैश बुक बनानी है, डबल कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो आपको ये प्रॉपर्ली बैठ के करना होगा, पूरा एक दिन इसको देना है। फिर दूसरी यूनिट देनी है जो कि है कंसिडरेशन। ठीक है, लॉ में, एंड चैप्टर 11 जो कि है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। ये भी काफ़ी LR के ऐसे क्वेश्चन थे, अगर आपने उसमें कर लिया तो आपको 20 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि वो दिमाग के बेस होते हैं, जहाँ उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती है इस तरह। एंड यहाँ पर बाकी का बचा यूनिट 2 की हाफ एंड थर्ड यूनिट जो कि थ्योरी ऑफ सप्लाई। अगर आपने थ्योरी ऑफ डिमांड कर लिया है तो आपको थ्योरी ऑफ सप्लाई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब डे 4 में यहाँ पर वेट अ सेकेंड, यहाँ पर मैंने शेड्यूल में कुछ गड़बड़ कर दी। यहाँ पर चैप्टर 5 तो हमने कर लिया, तो यहाँ पर यूनिट 6 कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 6 में है हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके, तो वो आपको करना है। यहाँ पर है एसेंशियल्स ऑफ वेल्थ कॉन्ट्रैक्ट, और मैथ्स में चैप्टर 12 डेफिनेशन, एंड चैप्टर 3 यूनिट 1 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो इन सब के वन शॉट मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके इसको ज्वाइन कर लेना। एंड क्वेश्चंस भी वहाँ पर शेयर कर दिए जाएंगे, तो वहाँ आप क्वेश्चंस
प्रैक्टिस कर लेना। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर्स सिलेबस, जैसे हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा उसके एक दिन पहले हम लोग यहाँ पर क्विज करेंगे, लाइव क्विज ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो आप लोग सब लोग रेडी रहेगा क्विज के लिए। यहाँ पर अब चैप्टर डे 5 में आप चैप्टर 2 के बाकी ऐसे PYQs कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर एक दिन का मैंने एक्सटेंड कर दिया है, मैंने देखा भी। और यहाँ पर फिर लॉ में करना है चैप्टर 2 की यूनिट 4 जो कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 13 जो काफ़ी मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी है, दिमाग लगाना नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी वाला चैप्टर, बहुत थ्योरी बेसिक और बहुत ईजी है। हिस्टोग्राम, लाइन डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपको पता है, तो आपको ये ज़्यादा टफ नहीं लगने वाला, ईजी है। तो इसका भी बड़ा शॉर्ट आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर बाकी की जो बच्ची हुई सेकंड यूनिट है चैप्टर 3 की, तो उसको करके हम लोग अपना चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे, जो कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट। फिर आज बात आती है चैप्टर डे 6 की। तो डे 6 में हम करेंगे चैप्टर 3 जो कि हमारा है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लॉ में करेंगे यूनिट 5, ये शायद कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। एंड चैप्टर 14 जो कि है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड चैप्टर 5 यहाँ पर करेंगे इकोनॉमिक्स में, जो कि है बिजनेस साइकिल। वन शॉट 1.5 से 2 घंटे आप देना है इसको। वैसे भी 1.5 से 2 घंटे का चैप्टर है, लेकिन अगर आप उसको एक बार कर चुके हो या इसको मल्टीपल टाइम्स कर चुके हो, तो आप इसको 1.25 1.5 इस पर करके देख सकते हो, तो आपका जल्दी हो जाएगा। एंड फिर इसके क्वेश्चंस, बात आती है क्वेश्चंस करने की, तो इसके क्वेश्चंस भी मैंने शेयर कर दूँगी, आपको वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक। डे 7 में चैप्टर 4 आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये भी ईजी है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 2 यूनिट 6 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप चैप्टर 1 करेंगे जो कि मैथ्स में, जो कि रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, ये भी वन शॉट से आप कर सकते हो। इन इससे क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी, जैसे कि मैंने सबको पहले भी बता चुकी हूँ। एंड अब बात करते हैं जो हमारा न्यू सिलेबस है, चैप्टर 6 नेशनल इनकम, उसकी यूनिट 1 करेंगे अकाउंटिंग डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। काफ़ी ईजी है, क्योंकि ये भी हम 12th में पढ़ चुके हैं। बस बात आती है कि फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हम करेंगे उतना हमारे लिए ईजी रहे, तो आपको वो मैं प्रोवाइड करा दूँगी, तो आपको चिंता करने की तरह की भी ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है डे 8 की, तो डे 8 के अब अकाउंट्स में आ जाता है चैप्टर 5 जो कि है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी ईजी है। अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया तो आपको फिर आगे करने में लॉ में जो चैप्टर 7 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसको करने में बहुत ईजी पड़ेगा, क्योंकि दोनों थोड़ा सा कनेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पर भी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको भी पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 2 के 7 नोट करेंगे, जो कि है आई थिंक ये है एजेंसी या जो भी है, बेलमेंट का कुछ है, आप कर सकते हो ईजी। और यहाँ पर करते हैं चैप्टर 2 जो कि इक्वेशन मैथ्स में, और चैप्टर 6 यूनिट 2 कीनेसियन थ्योरी, बहुत ईजी है। अब चैप्टर 6 की बारी है, ठीक है। अब चैप्टर 6 क्या है, इन्वेंट्रीज टेकिंग, ये भी ईजी है, करोगे तो आपको सब ईजी लगेगा। अगर आपको देखो ईमानदारी से शिद्दत से अपने 21 दिन जो बचे हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है, नो वेस्टेज, क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास। हमें अपना हमारा मोटिव है 21 टू चेस द एग्ज़ाम्स, उसको कम्प्लीटली फुलफिल करना है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें अपने टाइम का और रिसोर्सेज का भी। और चैप्टर 2 की 8th यूनिट क्योंकि है बेलमैन, ठीक है। एंड मैथ्स में 3rd चैप्टर जो कि लीनियर इनइक्वालिटी, सबसे ईजी चैप्टर है मैथ्स का। इसमें करेंगे चैप्टर 1 स्टार्ट, जो कि यूनिट 1 है फिजिकल फंक्शंस, ठीक है। इसकी फर्स्ट यूनिट है फिजिकल फंक्शंस है, ठीक। डे 10 में हम करेंगे चैप्टर 7 की फर्स्ट यूनिट, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। फाइनल अकाउंट्स आ जाता है चैप्टर 7 में, जो कि फर्स्ट है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा जो यूनिट है वो डे 11 में करेंगे, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग। और साथ साथ करेंगे हम अपने चैप्टर 2 को कंप्लीट, जिसकी यूनिट्स 9 है एजेंसी। और अपने चैप्टर 4 को भी वहीं स्टार्ट करेंगे, जो है TVOM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लेकिन अब उसका नेम चेंज होकर होगा MOF, मैथ्स फॉर फाइनेंस, MFF, मैथ्स फॉर फाइनेंस। यहाँ पर चैप्टर 7 की यूनिट 2 करेंगे, क्योंकि मार्केट फेलियर। आपको रिसोर्सेज जरा भी टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं आपको डे वाइज प्रोवाइड करूँगी। अगर आप अभी इसी स्केड्यूल में सब कुछ फॉलो करेंगे, इसी वे में सीक्वेंस से फॉलो करेंगे, तो आपको पूरा मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आज का मैंने शेयर कर दिया है, तो जिनने भी अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वो फटाफट से देख लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ओके।
चैप्टर डे 11 में तो हम लोग करेंगे अपना फाइनल अकाउंट से कंप्लीट, एंड चैप्टर 3 जो कि होगा उसकी यूनिट 1 करेंगे, एंड वहीं चैप्टर 6 करेंगे जो कि है सीरीज एंड सीक्वेंस एंड सीरीज APGP, और चैप्टर 7 को आगे बढ़ाएंगे जो कि है बजट मेकिंग। एक सेकेंड, यहाँ पर डे 11 2 बार कॉपी हो गया इसलिए वो, सॉरी गाइस। यहाँ पर चैप्टर 8 आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर 8 NPO आ जाता है, एंड चैप्टर 3 की यूनिट 2 जो कि है हमारी इस होगा की सेकेंड यूनिट, एंड चैप्टर 7 जो कि है सर्कुलेशन फंक्शन। काफ़ी ईजी चैप्टर है, 11 12 में रहता है मैथ्स, एंड ईजीएस्ट है, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं होता। और चैप्टर 4 को समाप्त करेंगे जो है फिजिकल पॉलिसी। फिर डे 13 में आते हैं, नंबर इसमें गलती हो गई है, तो यहाँ पर आप डे 12 कर लीजिए, और यहाँ पर डे 13, डे 14 एंड डे 15, ठीक है। तो डे 13 में चैप्टर 9 करेंगे। चैप्टर 9 में हमारे पास है पार्टनरशिप, आई थिंक नहीं, सॉरी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसको भी आप एक दिन में कर सकते हैं, 2 से 2.5 घंटे का चैप्टर है, क्वेश्चन आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो। सिंगल एंट्री सिस्टम है, काफ़ी ईजी है, क्योंकि जो हम लोग 11 में पढ़ते थे बेसिस अकाउंटिंग इक्वेशन सेम वैसे ही है। एंड चैप्टर 3 करेंगे अपना पार्टनरशिप एक्ट को स्टार्ट करेंगे, लॉमेस की यूनिट यूनिट 1, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट नहीं, सोगा की यूनिट 3 करेंगे, एंड चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे जो कि है कोरिलेशन एंड लिक्विडेशन। काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर है, ईजी है, इसके लिए आपको चैप्टर 14 आना चाहिए। इसके बाद चैप्टर 4 जो कि है मार्केट टाइप्स, डिफरेंट टाइप, सॉरी डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट करेंगे, सेकंड यूनिट हाफ करेंगे। सेकंड यूनिट को फिल कर सकते हैं, सिर्फ आध घंटे की मतलब 30 मिनट्स का चैप्टर है, सो यूनिट से तो आप फटाफट से कर सकते हो। डे 14 में करेंगे चैप्टर 10 की यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो कि इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड गुडविल। ये काफ़ी ईजी है थी, क्योंकि ये हम लोग पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, अब पार्टनरशिप करेंगे आगे तो आपको वहाँ पर भी बेसिक्स पता चल जाएंगे, और डिटेल में आप थ्योरी कर सकते हो। जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो आपकी पार्टनरशिप की यूनिट 1 है, ओके। तो यहाँ पर चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे, सोगा को हम समाप्त करेंगे, एंड चैप्टर 18 को मैथ में स्टार्ट करेंगे जो कि अपना इंडेक्स नंबर है, एंड चैप्टर 4 को भी यहाँ समाप्त करेंगे इकोनॉमिक्स में, यूनिट 2 को पूरा करके एंड यूनिट 3 को कंप्लीट करके। अब डे 15 में हम करेंगे चैप्टर 10 की यूनिट 3 जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एंड चैप्टर 4 पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे, उसकी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे, एंड चैप्टर 5 जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये चैप्टर छोड़ना है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप OTM कर सकते हो, कि वो ओनली दिस मच उसके आप कर सकते हो, या वन शॉट दे सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप OTM करो, क्योंकि आपको वैसे आप छोड़ने वाले थे, अगर वो कर लोगे तो आपको 5 में से कम 2-3 क्वेश्चन तो बन जाएंगे उसमें से, तो आपके जो 5 नंबर जाने वाले थे उसमें से आपको 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे ना, तो दैट्स इनफ फॉर मार्क्स। और चैप्टर 8 की यूनिट 1 जो कि है मनी मार्केट, तो यूनिट 1 करेंगे डिमांड फॉर मनी। डे 16 में आते हैं, अपनी पार्टनरशिप की यूनिट 4 को करते हैं जो कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है। अब रिटायरमेंट और डेथ को साथ में कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर से चैप्टर्स हैं, बस एक टॉपिक थोड़ा सा अलग होता है जो कि है आई थिंक SLP, ओके। इसके बाद करेंगे चैप्टर 14 यूनिट 2 जो कि है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, और चैप्टर 15 करेंगे प्रोबेबिलिटी, ओके, इजी है। एंड चैप्टर 8 यूनिट 2 करेंगे जो कि है आई थिंक सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। एंड डे 17 में हम करने वाले हैं डे राइट ऑफ द पार्टनर, एंड लॉ में करेंगे अपना लॉ ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट, एंड यहाँ पर चैप्टर 16 को स्टार्ट करेंगे जो कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। एंड यहाँ पर चैप्टर 8 की यूनिट 3 को करेंगे जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। चैप्टर 18 की बारी आती है, तो चैप्टर 18 में हम करेंगे अपना डिसोल्यूशन, एंड करेंगे अपना चैप्टर 5 जो कि LLP, एंड हमारा मैथ्स का कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप बाहरी सब्जेक्ट्स को कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी आप MTP करो, क्योंकि बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका किस वजह से रह जाता है, या
पेपर 2 या पेपर 3 मैथ्स और लॉ, तो आपको दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा। एंड चैप्टर 19 यूनिट 1 एंड 2 करेंगे, काफ़ी ईजी है। तो गाइस अब बारी आती है डे 19 की। अगर आपको लगता है कि मुझे कंपनीज अकाउंट छोड़ना है तो उसकी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यूनिट 1, 2, 3 जो ओल्ड सिलेबस यूनिट्स हैं उसको आप करके जाएँ, क्योंकि उससे बेसिक क्वेश्चन बनेगा एंड वो आप कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 6 करेंगे जो कि कंपनीज अकाउंट है, एंड हम यहाँ पर मॉक टेस्ट 2 देंगे एंड चैप्टर 9 की यूनिट 3 एंड 4 करेंगे। डे 20 में हम करेंगे। अगर आपने छोड़ दिया है बाकी के तो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हाँ आप थ्योरी कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी भी इंपॉर्टेंट लगता है। यहाँ पर चैप्टर 7 जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, NI एक्ट 1881, वो यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं 2 दिन में, नहीं तो 1 दिन में। और यहाँ पर आप चैप्टर 9 की यूनिट 5 है उसको स्किप भी कर सकते हो और चैप्टर 10 को कर सकते हो। नहीं तो आप चैप्टर 9 को कंप्लीट करके चैप्टर 10 भी उस दिन कंप्लीट करके आप लास्ट दिन एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ये रही हमारी पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी, जिससे आप अगर आपको सिलेबस से आपने फॉलो कर लिया है तो यहाँ आप स्कोर कर सकते हो 300+। तो कौन कौन मेरे साथ करना चाहेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो करो और मुझे कमेंट डाउन करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई सजेशन हो और कोई क्वेरी हो तो कमेंट डाउन कर दीजिए, एंड या फिर मुझे टेलीग्राम पर DM कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्द कुछ अलग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बने रहिए स्टडी टाइम विद राधिका। तो सी यू सून गाइस, टाटा बाय बाय।